तो फिर से आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एक नए प्रोजेक्ट के बारे में। और प्रोजेक्ट है अपना एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना जो कि सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है इस टाइम पे। और वो प्रॉब्लम है कि अपन चीज़ों को कैसे याद रखें। लेट्स सपोज आपको 10 चीज़ें याद रखनी है, 100 चीज़ें याद रखनी है, 1000 चीज़ें याद रखनी है, तो आप याद रख सकते हैं। बट अब सवाल आए कि आपको 30 से 40 से 50,000 तक चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, तो उसका क्या रास्ता है। तो उसका साफ सीधा एक ही रास्ता होता है, रिकॉलिंग, यानी कि रिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं। बिना रिवीजन के आप किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक याद नहीं रख सकते हैं। ये साइंटिफिक तरीके से भी ये प्रूफ हो चुका है कि आप जो चीज़ आज पढ़ लेते हैं वो कल से फॉरगेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और उसके लिए ही रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब सवाल आए बहुत ज़्यादा एक लार्ज पोर्शन को याद रखने की, तो आई थिंक रिवीजन इज़ द मेन की पॉइंट रह जाता है उस टाइम पे। तो उस चीज़ का सॉल्यूशन करने के लिए ही ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अब देख लेते हैं वो सॉल्यूशन है क्या। तो उस चीज़ का सॉल्यूशन ये था कि रिवीजन के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जिससे रिवीजन करना एक तो आसान हो जाए, बहुत ज़्यादा आसान, और इतना इजी हो जाए, मतलब फुल एक तरीके से क्या बताऊँ कि थोड़ा सा भी लोड ना पड़े माइंड पे, थोड़ा थॉट प्रोसेस पे, मेंटली डिस्टर्ब ना हो, मेंटली इरिटेट ना हो पर्सन। कोई ऐसा रास्ता जो कि नॉर्मल टाइम में भी अपन रिवीजन कर पाते हैं। क्या होता है कि रिवीजन के लिए भी एक स्पेसिफिक टाइम चुनने की ज़रूरत पड़ती है, बट वो तब पड़ती है जब अपने को बुक उठानी पड़ती है। और अब ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि उसके बाद आपको बुक को उठाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा जो बुक का मटेरियल है हम उस तरीके से डिज़ाइन कर देंगे किसी दूसरी प्रोसेस के अंदर, ताकि बुक ना उठाना पड़े और रिवीजन करना और भी आसान हो जाए। आप कहीं भी हो, कभी भी हो, सो रहे हो, लेट रहे हो, बैठे हो, खाना खा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, खाली टाइम में कहीं बैठे हो, बस का इंतजार कर रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो, मेस में खाना खाने गए हो, या फिर कहीं पे भी किसी होटल में बैठे हुए हो, टाइम नहीं हो, कोई वहाँ पे टाइम लग रहा है, तो अपन सोचे कि अपना रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन करने के लिए वहाँ बुक तो होगी नहीं ओबियसली। तो कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे रिवीजन करना आसान हो जाए हर किसी भी सिचुएशन के अंदर। तो बिना किसी देरी के अपन देख लेते हैं वो है क्या, ऐसी क्या चीज़ है जो इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक्चुअली में। तो वो है हमारा ये एंकीड्रॉइड। एंकीड्रॉइड नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, जैसा आप देख पा रहे हैं लेआउट इसमें। तो इसमें अलग अलग डेक तैयार कर रखे हैं मैंने। ये हमारा PR यादव जो बुक है, कॉम्पिटिटिव बुक है नर्सिंग की, उसके उसका सारा मटेरियल मैं तैयार कर रहा हूँ। डिजिटल मटेरियल तैयार हो रहा है ताकि रिवीजन करना आसान हो जाए, और लंबे टाइम तक अपन किसी चीज़ों को याद रख पाएँ, और कंपटीशन को अच्छी तरीके से फाइट कर पाएँ बिना किसी मेंटली प्रेशर क्रिएट हुए बिना। तो ये इस तरीके का लेआउट रहता है। इसमें डेक क्रिएट करने पड़ते हैं। तो पहले जैसे कि एक डेक क्रिएट कर रखा है मैंने। डेक का मतलब है था फोल्डर, जैसे हम फोल्डर बनाते हैं ना, एक फोल्डर उसके बाद दूसरा फोल्डर, उसके अंदर सब फोल्डर बनते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, उस फोल्डर को डेक मानते हैं, डेक्स बोलते हैं उसे। तो पहले एक डेक कर लिया मैंने, PR यादव बुक का मैं बना रहा हूँ जैसे कि। और ये ड्यू ऐसे इसलिए दिखा रहा है, ये इसके बाद में, ये बाद में बता दूंगा ये एक्चुअली में ये न्यू ड्यू ये क्या है। तो लगभग मेरे 4527 प्लस में 1817, ये लगभग 5000 के लगभग क्वेश्चन हो रहे हैं, 5000 से ऊपर ही हो गए। तो अब देख लेते हैं, ये पूरा डेक है PR यादव का। इसके अंदर जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो कितनी सब्जेक्ट मैंने पूरी कर दी हैं। तो एक फंडामेंटल गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक, MSN, पीडिया और साइकेट्रिक, ये सब मैंने इसके अंदर बना दिया। अब इसके अंदर भी टॉपिक वाइज बना रखे हैं। तो फंडामेंटल पे क्लिक करते हैं तो आप ऐसे ही इसके अंदर टॉपिक खुल जाते हैं। और फिर जैसे गायनिकोलॉजी पे क्लिक करेंगे तो गायनिक के जितने टॉपिक मैंने तैयार किए हैं वो खुल जाएंगे। ये खुल गए एक्चुअली में। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी बहुत से टॉपिक हैं, तो इसको भी अंदर सब डेक बना रखा है मैंने। और उसके बाद MSN को खोलेंगे तो MSN के अंदर भी खुल जाएंगे ये सारे सिस्टम वाइज। और सिस्टम के अंदर भी टॉपिक है, जैसे ब्लड है तो इसके अंदर भी टॉपिक हैं, जैसे एनीमिया हो गया, प्लास्टिक एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया। इस तरीके से इनके सब डेक बना रखे ताकि हर टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन हो। सेल टिश्यू को खोलेंगे तो सेल टिश्यू के अंदर खुल जाएगा, जैसे सेल हो गया, DNA, मसल्स टिश्यू हो गए, टिश्यू हो गए। और इसी तरीके से ये पीडियाट्रिक का भी बना रखा है। तो इसी तरीके से सारा रहेगा इसके अंदर। ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर भी है और भी टॉपिक ये खुल गए। वापस हम इसको हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, और छोटा कर देते हैं। तो इस तरीके से ये सब कुछ कर रखा है। तो ये कर दो, इसको और ज़्यादा हाइड कर दो। अब मेन कर दो, हाइड कर दो, हर चीज़ को छोटा कर दो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली यही चीज़ है। डेक के अंदर सब डेक हैं, सब डेक के अंदर और सब डेक हैं, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सिस्टम वाइज, इस तरीके से सारा अरेंजमेंट किया गया है। और अब हम आपको चला के दिखाते हैं। पहला जैसे कि खोल लेते हैं, फंडामेंटल को खोल लेते हैं। पूरा नहीं खोलेंगे, कोई टॉपिक खोलेंगे, वापस से जाते हैं बैक में। मान लो हम इसको क्लिक करते हैं, एसिड बेस बैलेंस का कर लेते हैं। अब इसकी खासियत क्या है एक्चुअली में, ये बहुत ही
मतलब कि अमेजिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर रिवीजन करना किस तरीके से आसान है और किस तरीके से ये सिस्टमेटिक रिवीजन करवाता है, उस चीज़ को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लर्निंग करना है तो मैं स्टडी नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो अब जैसा ये देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर हाइड हो रखा है और यहाँ नीचे 100 आंसर की बात कर रहा है ये ये जैसा आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे 100 आंसर की बात कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसका अपनी तरफ से आंसर देना है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया कि किस तरीके से अनकंट्रोल्ड वोमिटिंग हो रही है किसी इन्फेंट को, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा किस टाइप का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, सब कुछ बाहर निकल रहा है, तो मतलब कि वहाँ पे H+ आयन भी लॉस हो रहे हैं। तो और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी अपने जैसे कि सोडियम पोटेशियम ये चीज़ें होती हैं, ये भी लॉस हो रही हैं। तो हाइपर तो होंगे नहीं, यहाँ पे हाइपर है तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो चुका है। H+ आयन ज़्यादा लॉस हो चुके हैं तो एसिडोसिस भी नहीं होगा, बस एक ही एल्किलोसिस। तो मैंने अपनी तरफ से एल्किलोसिस आंसर दे दिया। अब देख लेते हैं सही है गलत है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। बाकी अब इस तरीके से अपने को रिविजन करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है अपनी तरफ से, फिर सही आंसर के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। तो अपना आंसर था बिल्कुल सही है, एल्किलोसिस। अब इसका रीज़न पढ़ लेते हैं। ये रीज़न मैंने पहले बता दिया आपको, ये इस तरीके से इसमें लिख रखा है, वोमिटिंग से H+ आयन होते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि ये आप नीचे 4 चीज़ें देख रहे होगे यहाँ पे, जहाँ पे एरो पे 20 दिन अगेन, सॉरी 20 मिनट अगेन, हार्ड है 7 डेज, गुड है 27 डेज, ईजी है 1.6 मंथ, मतलब कि 1.5 मंथ के लिए। तो ये इस तरीके से है कि अगर ये मुझे क्वेश्चन बिल्कुल आसान लग रहा है तो मैं इसको सिर्फ 7 दिन के लिए छुपाना चाहता हूँ, तो हार्ड पे क्लिक कर दूंगा। तो ये 7 दिन के लिए हाइड हो जाएगा। अगले 7 दिन तक ये क्वेश्चन इस डेक में अगर वापस खोलोगे तो दिखेगा नहीं, 7 दिन के लिए हाइड हो जाता है। अब उसके बाद 7 दिन बाद वापस आएगा ये ऑटोमेटिक, तब आप इसका वापस से रिविजन कर सकते हैं। ये मैंने पहले से सोल्व कर रखे हैं इसलिए 7 दिन दिखा रहा है, वरना हार्ड के अंदर 1 दिन मैंने इसका पूरी सेटिंग कर रखा है। हार्ड के अंदर 1 दिन दिखाएगा, गुड के अंदर 2-3 दिन दिखाएगा, इसी के अंदर 1.5 मिनट दिखाएगा, और अगेन के अंदर अब मुझे बहुत हार्ड लग रहा है तो मैं अगेन पे क्लिक कर दूंगा, ये 20 मिनट बाद वापस से आ जाएगा इस डेट में। तो इस तरीके से चलना है, ये क्वेश्चन पढ़ना है, अपनी तरफ से आंसर देना है और चेक करने के लिए करना है। इस तरीके से रिविजन होता रहेगा, फिर उसको इस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं। आपको 2 दिन करना है, आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो 20 मिनट के लिए हाइड कर दो, 20 मिनट बाद वापस आ जाएगा, फिर वापस से डबल रिविजन कर लेते हैं। अब सवाल ये कि अगर मैंने गलती से इसको इजी पे क्लिक कर दिया, मान लो लेट्स सपोज कि मैंने इसको इजी पे क्लिक कर दिया, तो इसको वापस कैसे निकालेंगे। तो उसको वापस निकालने के भी तरीके होते हैं, हर चीज़ का तरीका होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस दुनिया में जिसका कोई रास्ता नहीं हो। तो वापस निकालने के अपने तरीके होते हैं। जैसे मैं बता रहा था आपको कि किस तरीके से इसको वापस से डेट लेके आनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करना है, वापस से एक बार दिखा देता हूँ, इसको कैंसिल करो। कोई भी डेक खोलना है, जैसे कि मैंने फंडामेंटल में एसिड बेस बैलेंस के क्वेश्चन पढ़े थे, अब मैंने गलती से 1.5 महीने पे क्लिक कर दिया, 1.5 महीने के लिए हाइड हो गया, बट मैं उनको कल ही वापस से पढ़ना चाहता हूँ। तो ब्राउज पे जाना है, अंदर खोल के यहाँ पे कार्ड पे जाना है और इसी बोला सेट ड्यू डेट। तो ऐसे इसमें करोगे, ड्यू डेट को सेट करोगे तो सबके अंदर 0 कर दोगे। इसके पहले क्वेश्चन पे क्लिक कर रखा था, अब ये 24/4 दिखा रहा है, मतलब कि 24/4 को ये ड्यू किया था मैंने इसको, ठीक है, उस दिन मैंने सोल्व आउट किया था। तो ये 24/4 को वापस आ चुका है, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 28/5 को आज ही किया है ये, तो 24/4 को ये इस तरीके से 0 पे क्लिक करना है, ये वापस से उसकी डेट चेंज हो जाएगी। देखो आज की आ गई है, इस पर क्लिक करना है, कार्ड पे जाना है, सेट ड्यू डेट, या 0 ऑटोमेटिक है वरना 0 भर लेना। 0 का मतलब होता है टुडे, यहाँ दिखा रखा है। 1 का मतलब होता है टुमारो प्लस रिसेट व्यू इंटरवल। रैंडम चॉइस है 3 से 7 दिन के लिए, 3 से 7 भरोगे तो अपने को 0 करके आज की डेट करना है। मैं आज वापस देखना चाहता हूँ इसको, क्योंकि छुपे हुए हैं, ड्यू में जा रखे हैं, वैसे छुपे हुए नहीं ड्यू में जा रखे हैं, बट अगर कोई चले जाए तो उसको ऐसे सोल्व आउट किया जा सकता है। तो ये था पूरा का पूरा सिस्टम। इस तरीके से ये पूरे जितने भी बुक हैं उनको इस तरीके से इसमें सेट कर दिया जाएगा, उसके बाद पूरा का पूरा आसान हो जाएगा सारा काम। तो ये था आज का नया प्रोजेक्ट, मिलते हैं फिर ऐसे प्रोजेक्ट के साथ वापस से कभी।